हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बिंदु -1, 3 से रेखा 3x-4y-16 बराबर 0 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो ये जो हमारा प्रश्न है वो सरल रेखा से संबंधित है, जिसके अंदर यदि हमारी दो रेखाएं परस्पर लंबवत है तो उनकी ढाल, जैसे एक रेखा की ढाल m1 है और दूसरी रेखा की ढाल m2 है, तो इन दोनों का गुणा m1 गुणा m2 बराबर हमारा होता है -1। और यदि हमें एक बिंदु दिया और डाल दी हो तो हमें रेखा की समीकरण निकालनी हो तो वो होती है हमारी y-y1 बराबर m x-x1। अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें एक रेखा दी गई है, तो हम ये हमारी जैसे एक रेखा है जो कि 3x-4y-16 बराबर 0। तो इस पर हमारा बिंदु -1, 3 से एक लंब डाला गया है। तो यहाँ से ये जो लंब डाला गया है तो इस लंब पाद के हमें निर्देशांक है बताने हैं। ये दोनों का हमारा प्रतिच्छेद है बिंदु है। तो ये रेखा जैसे हमारी है, इस रेखा को मैं नाम दे रहा हूँ एल, और ये जो हमारी रेखा है इसको नाम दे दिया मैंने पी। तो रेखा एल और पी का दोनों परस्पर लंबवत हैं। तो अब देखो हम हमारी रेखा के समीकरण को लिखते हैं। 3x-4y-16 बराबर 0। तो यहाँ से हम इसकी ढाल निकालते हैं। ढाल निकालने के लिए से हम ढाल अंतःखंड रूप में बदलेंगे, वो हमारा होता है y बराबर mx+c। तो यहाँ देखो y वाले पद एक तरफ करने हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x-16 बराबर -4y बराबर से दूसरी तरफ आके ये प्लस का 4y हो जाएगा। हमें y का गुणांक 1 चाहिए तो हमें 4 से भाग देना होगा। तो यहाँ 4 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/4x-16/4 बराबर 4y/4। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा y बराबर 3/4x-16 में 4 का भाग दिया 4। तो अभी से तुलना करते हैं तो x का गुणांक हमारा m है, तो m ढाल होती है, तो हमारा यहाँ x का गुणांक 3/4 है। तो इस रेखा की जो ढाल है वो हमारी होगी m बराबर 3/4। तो अब देखते हैं हम, जो रेखा एल है वो पी पे लंब है, तो हमारी एल की जो ढाल है वो 3/4 है। तो इसकी हम पी की जो ढाल है वो m1 ले लेते हैं। तो इन दोनों का जो गुण है वो हमारा -1 होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं रेखा एल लंब है रेखा पी पर। तो यहाँ से m1 गुणा m बराबर आ जाएगा -1। तो m1 गुणा 3/4 बराबर आ जाएगा -1। तो यहाँ से m1 का जो मान है वो आ जाएगा, क्योंकि 4 भाग में तो इधर आके गुणा में हो जाएगा, 3 गुणा में तो भाग में हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा -4/3। तो ये हमारी रेखा पी की ढाल आ चुकी है। तो अब रेखा पी की ढाल आ चुकी है, तो रेखा पी पे एक बिंदु स्थित है हमारा -1,3। तो ये बिंदु हो गया -1,3। तो हम रेखा की समीकरण निकालते हैं। तो यहाँ से रेखा की समीकरण होगी y-y1 का मान है 3 बराबर m का मान है -4/3 गुणा x एक का मान है -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 भाग में इधर के गुणा में हो जाएगा, 3y-9 बराबर ये -4 अंदर गुणा करेंगे तो -4x-4। ये सारे पद है वो हम इस तरफ लेके आते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -4x बराबर से इस तरफ आके +4x प्लस 3y-9 -4 बराबर से दूसरी तरफ आके +4 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 3y-5 बराबर 0। तो हमारे पास दो समीकरणें प्राप्त हो चुकी है। इस समीकरण को हम देंगे समीकरण नंबर 1, और दूसरी जो हमारे पास समीकरण प्रश्न में दी गई थी 3x-4y-16। तो यहाँ लिखेंगे 3x-4y-16 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों का हमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, तो हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो इनका गुणांक बराबर करते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 गुणा 4 प्लस समीकरण 2 3। तो अब देखो इसको आगे हम हल करेंगे। तो समीकरण 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16x प्लस 12y-20 बराबर आ जाएगा 0। और हम समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 9x-12y-48 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा 12y से 12y कट जाएगा, 16 और 9 हमारा हो जाएगा 25x माइनस, यहाँ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 68 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास 25x बराबर आ जाएगा 68। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा हमारे पास 68/25। x का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो देखो भाई हम x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 गुणा 68/25 माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0। तो अब हम 68 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 204/25 माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0। तो माइनस का 4y बराबर से दूसरी तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 204/25 माइनस 16 बराबर 4y। तो यहाँ से हमारा 25 एलसीएम आ जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 204 माइनस 16 गुणा 25 बराबर है 4y। तो यहाँ आ जाएगा 204 400 में 25 बराबर 4y। अब हम यहाँ घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का 196/25 बराबर 4y। तो यहाँ 4 से हमारा 196 कट रहा है तो 4 कट गया तो 4 चौके 16 4 निम 36। तो यहाँ से y का मान आ गया हमारे पास माइनस 49/25। तो हमारा जो लंबपाद है वो होगा 68/25 माइनस 49/25। ये हमारा उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।